मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर रुक्मणी पब्लिकेशन का पहला सेट डिस्कशन करेंगे। इस सेट में हम लोग मैथ्स और रीजनिंग को नहीं डिस्कशन करेंगे। उसके लिए एक अलग इसका पार्ट 2 बनेगा, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करें। आज का पहला क्वेश्चन, संविधान सभा में संसद प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। बिल्कुल सही बात है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका यानी कि फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है, वो पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। बिल्कुल सही है, और 2 ऑप्शन सही होने का मतलब है उपयुक्त सही इसका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन को लें। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? वी ऑल नो वेरी वेल कि ये उद्दीन है। थर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? हम लोगों को पता है नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था और इसको कुमारगुप्त ने बनवाया। याद रखिएगा, इसे कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनवाया था। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, आपको पूछ रहा है करेक्ट सफिक्स क्या होगा। सफिक्स यानी जो लास्ट में लग रहा हो, है ना। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, यहाँ केयरलेसनेस होगा, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें पूछ रहा है इसका ट्रांसलेशन। आप लोग देखिए, हमारा वी शुड नॉट का मतलब नहीं चाहिए, है ना। तो हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। आंसर बी सही होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको पूछ रहा है इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस का मतलब होता है झल्लाहट, चिड़चिड़ाहट। तो इसका मतलब हो गया आपका क्या, हैसल। हैसल का मतलब परेशान। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति होता है, ठीक है। 1-2 वर्ड को हम लोग एक्स्ट्रा रिवाइज करते चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास राम गिव मी अ। ये देखिए अपने आप अ निकला ना, द नहीं होगा, एन भी नहीं होगा। बेसिकली ए ई आई ओ यू हमारा वॉवेल है जिसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं, लेकिन वो चेंज हो गया। वो अब हो गया हिंदी में अ आ ई में अगर कोई वर्ड से स्टार्ट होता है इंग्लिश का वर्ड तो वहाँ एन लगा दे। जैसे वन है तो वन को हम लोग ऐसे वन लिखेंगे। ये आपका आ वाला नहीं है, कख गगा वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ ए का यूज़ करते हैं। ये पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए, किसी देश में बसने का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। लिंग की समानता का अधिकार आर्टिकल 15 का एक डिस्कशन है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 और 25 में दिया है। सूचना का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये 2005 से लागू है, बट संविधान में कहीं इसका मेंशन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव। देखिए आपका क्या है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ये भिवंडी तालुका महाराष्ट्र होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक, झूम खेती है ऑलवेज याद रखिएगा, पहाड़ी इलाके में होता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड इसका आंसर होगा। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? ये 2016 से ही किया है, ठीक है। बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान राजेंद्र सम्मान है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान राजेंद्र सम्मान है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ये महात्मा गांधी की रचना है। अति सुधो स्नेह की मार्ग है जहाँ नेकू सयानप बांक नहीं, ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति घनानंद की है। इन फ्यूचर हम लोग जब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो बताएंगे ये कहाँ कहाँ कैसे हुआ है। नेक्स्ट, विष के दांत किसकी रचना है? विष के दांत किसकी रचना है? ये नलिन विलोचन शर्मा की रचना है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए भुलक्कड़ वर्ड को कैसे बोलेंगे, भुलक्कड़, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को, 4 क्वेश्चन को डील करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप ऑप्शन को देखिए और फटाक से डील कर लीजिए। जैसे सरला ने फल सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य क्या होगा? कृत्य का मतलब करने वाला, तो सरला फल खाती है, ये सही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में, देखिए प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? संवेग यानी मोमेंटम और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक
एनर्जी दोनों संरक्षित रहती है, याद रखिएगा ये होगा, सिर्फ संवेग नहीं होगा, केवल गतिज ऊर्जा नहीं होगी, दोनों का दोनों संरक्षित रहता है। क्लियर। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है, जब रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाई जाती है, क्या होता है? देखिए जब आप सीट पे बैठते हैं तो वो दबता है और जब सीट से हट जाते हैं तो वो फिर वापस वैसे ही आ जाता है ना, सोफ़ा वगैरह पे। तो ये बेसिकली स्थितिज ऊर्जा की वजह से होता है। स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है सेम कंडीशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट आ गया, व्यक्ति अपने दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है, यानी कि सीधा सीधा किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में होता है, तो ये अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण इसको कहते हैं, ये वाला जो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, है ना। और अवतल दर्पण में ये जो फोकस है, फोकस से अगर पहले किसी चीज़ को रखें तो उसका इमेज बेसिकली ये दर्पण के पीछे बनता है और बड़ा बनता है। तो दैट इज़ वाई हम लोग इसका यूज़ दाढ़ी बनाने में करते हैं, सो दैट कि हमारा इमेज बड़ा दिखे। नेक्स्ट है हमारे पास, ठोस में चल सकने वाली तरंग है। तो देखिए ठोस में बेसिकली दोनों ही तरंग चल पाएगी, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्घ्य भी, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। आगे, निम्नलिखित से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बिना, देखिए अपवर्तन के बिना विचलित हुए, अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बिना विचलित हुए उससे सीधे निकल जाती है, यानी कि आपका विचलन नहीं है, डेविएशन नहीं है। तो देखिए आप जान रहे हैं रिफ्रैक्शन का यूज़ यहाँ पे होगा आपका, ये आपका ओ हम लोग को पता है एक ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस में, जिससे कि बिना विचलन के निकल जाती है। इस ओ को हम प्रकाश केंद्र कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, प्रकाश केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है, एक लेंस में आवर्धन का मान, आवर्धन का मतलब मैग्निफिकेशन होता है, बड़ा होना, एक से कम है, एक से कम है का मतलब हमेशा छोटा बने, वैसा अवतल लेंस में होगा, क्योंकि अवतल लेंस इसको कहेंगे, है ना। और इस वाले लेंस में ऑलवेज क्या होगा, आपका छोटा बनेगा इमेज, इसलिए इसका आवर्धन क्या है, एक से कम है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी देखिए मैंने बताया आपको अवतल में, जब ये फोकस वाला सिचुएशन अभी जस्ट बताया था मैंने, फोकस से पहले अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज पीछे बनता है, यही आपका क्या है, अवतल लेंस का पार्ट है, अवतल दर्पण का पार्ट है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो वेबर चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, आप आराम से जान लीजिए इसको। त्रिशंकु होने का मतलब होता है बीच में कहीं फंस जाना, तो अधर में लटकना, इसका मतलब हो गया त्रिशंकु होना। आगे, एप्सिलॉन 0 ये किसका मात्रक है, इसका मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक, फैराडे पर मीटर इसका मात्रक हो गया, ठीक है। अब देखिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स का है। तो मैथ्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो मतलब इसका पार्ट 2 बनाएंगे, सो दैट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। टोटल 10 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कपास की पैदावार अच्छी होती है, हम लोग को पता है काली मिट्टी में कपास की पैदावार बहुत अच्छी होती है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात के इलाके में, जबकि पूरे इंडिया में जलोढ़ मिट्टी का मात्रा सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा, पूरे इंडिया में किसकी मात्रा ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा, सोनार के द्वारा। अब सोनार का क्या फुल फॉर्म है, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, सोनार का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लें, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो देखिए राजसमुंद्री तो आंध्र प्रदेश नहीं होगा, नवेली तमिलनाडु, कोरबा दाभोल महाराष्ट्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना है जो 1999 से ऑलमोस्ट ऑपरेटिव है, चल रही है ना। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है, देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में सबसे ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। विविधता का मतलब डाइवर्सिटी, कई प्रकार के पशु या पौधे पाए जा रहे हैं। और बेसिकली ये ऐसे जगह होते हैं जहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए पूरे साल में। नेक्स्ट, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो ओजोन परत हमारी रक्षा पराबैंगनी किरण से करती है, ठीक है, अल्ट्रावायोलेट रे कहते हैं इसको। शुष्क सेल का एनोड किससे बना रहता है, हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, ग्रेफाइट कार्बन का बना रहता है शुष्क सेल का एनोड, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, तो देखिए हाइड्रोजन बम का आविष्कार तो एडवर्ड टेलर ने किया है, लेकिन जो एटम बम है वो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी है, एडवर्ड टेलर
ये है हाइड्रोजन बम का, बट एटम बम के लिए ओपनहाइमर ने किया है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? 120/80, यही होता है और यही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उपास्थि और हड्डियों का। देखिए जैसे बात हड्डी की आएगी तो हम लोग को पता है कैल्शियम हमारा आंसर सही होना चाहिए। आवश्यकता पूछ रहा है तो कैल्शियम होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निलंबन है, किसका निलंबन है यानी किससे मिलकर बना है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र होगा हेमीहाइड्रेट वाला। ये देखिए हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ आपका हाफ CaSO4 के साथ हाफ H2O होता है। इसी हाफ को हमने क्या बोला? हेमीहाइड्रेट बोला। लेकिन जब 2H2O हो जाएगा इसी में तो वो जिप्सम का फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम सिमिलर है, उससे पानी को हाफ कर देंगे तो हमारा वो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, और डबल कर देंगे तो हमारा जिप्सम हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, मतलब किससे मिलकर बना है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। गॉट इट? इन तीनों से मिलकर क्या बना है? स्टेनलेस स्टील बना है। कांच को नीला रंग निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है? तो हमारा कांच को नीला रंग कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा कांच को नीला रंग प्रदान किया जाता है। रक्त स्कंदन के लिए देखिए आप सबको बहुत अच्छे से पता है, विटामिन K आपका क्या है? रक्त के क्लॉटिंग, स्कंदन का मतलब क्लॉटिंग, जम जाने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो देखिए कैरोटीन की वजह से। कई बार आपने ऐड वगैरह में भी सुना होगा, कैरोटीन की वजह से गाय का दूध जो है उसका रंग पीला होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से हम लोगों को पता है प्रोटीन है, याद रखिएगा। एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में 6 हड्डियां होती हैं, ये भी आपको पता है। और कान का सबसे, या पूरे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी क्या है? स्टेपीज होता है, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करते हैं? उत्तक क्या होता है? टिश्यू होता है, ठीक है। और जाइलम याद रखिएगा, ज से जल होता है। जल का मतलब हो गया सिर्फ पानी ही नहीं, साथ ही साथ मिनरल्स भी। मिनरल्स का मतलब खनिज लवण। तो याद रखिएगा जाइलम जो है वो पानी और खनिज लवण दोनों के लिए जिम्मेदार होता है, उसको ले जाता है, कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है, यानी कि प्याज के किस भाग को हम खाते हैं? तो प्याज बेसिकली क्या होता है? प्याज और कैबेज, बंद गोभी, ये दोनों पत्ते का बना रहता है, तो सल्क पत्र इसका आंसर होगा। पत्तों का बनाया रहता है तो दैट इज वाई सल्क पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन। देखिए हम लोग को पता है जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? हम अस्थि मज्जा कहते हैं। यहीं पे हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि RBC का जो उत्पादन है इनमें से कहाँ होता है? तो वो बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? उपभोक्ता शोषण। देखिए इस वर्ड को पढ़ेंगे, ये है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, यानी कंज्यूमर को ठगा जा रहा है। किस वजह से? तो एक तो सूचना का अभाव है, यानी इन्फॉर्मेशन का कमी है। दूसरा है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यानी कि वस्तु हमारे पास बहुत कम है, तो दैट इज़ वाई हम लोग उसको हाई रेट में सेल कर देते हैं। और जब 2 हो गया तो इनमें से सभी होगा। तीसरा देखिए उपभोक्ताओं की अज्ञानता, यानी हमारे पास जानकारी भी कम है। तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो उपयुक्त सही हो गया हमारा आंसर। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? देखिए स्वामी श्रद्धानंद ने ये सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट बेसिकली 1919 यानी 1919 में आया था, वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, जिसको कि काला कानून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? बेसिकली जब होम रूल लीग आंदोलन हुआ उसके बाद गांधी जी हमारे इतिहास में सामने में आए, तो गांधी जी का ये कहना था कि मुस्लिम का ये जो खिलाफत मूवमेंट है इसमें हिंदुओं का भी साथ देना चाहिए। तो ये वही घटना है 1919 के आसपास की, जिसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919-20 में स्टार्ट हुआ है, और वही फिर 6-8 महीने बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। 14 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तब उस समिति के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इन्होंने पहली बार बताया, तब की बात हो रही है।
निम्नलिखित में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वें मंजिल का निर्माण कराया? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया था। फाइनल टच फिरोज शाह तुगलक ने दिया था, यानी कि 5वां मंजिल का निर्माण इसने कराया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो गुरु थे आपके ख्वाजा उस्मान हुरानी। ठीक है, आगे चलें, ये इनके गुरु थे। एल्बम डिवाइन डाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसको मिला है? ये रिकी केज को मिला है। किसको मिला है? रिकी केज को मिला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ हुई मानी जाती है? ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति 1809 में स्वीडन से की जाती है। ठीक है, कहाँ से की जाती है? स्वीडन से। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? देखिए, भारत विभाजन 1947 में हुआ था माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। तो माउंटबेटन प्लान के ही तहत ये एक तरह का प्लान था जिसको कि जवाहरलाल नेहरू ने कैंसिल कर दिया था। तो ये आपके बाल्कन प्लान कहलाए और ये था भारत विभाजन योजना से संबंधित। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? देखिए, ये निशा दहिया ने जीता है। किसने जीता है? निशा दहिया ने रजत पदक जीता। बेसिकली ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ये हो कहाँ रहा था? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी क्या है? अस्ताना, वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? ये टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आपका बैंक आपका द्वार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। ठीक है, चलें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है? किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये 1854 1854 1853 में पहली बार रेल भी चली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया? ये था 1959 में कर लिया फाइनली, जिसको कि हम कह लें कि तिब्बत अब चीन का ही हिस्सा है। इसके बाद 1962 में फिर चाइना ने हमला भी किया था। उस समय दलाई लामा का कुछ था कि वो इंडिया आए थे, वो अलग की बात है। चले हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें। राज्य के निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया? तो आयरलैंड ने बेसिकली इसको स्पेन से लिया था। ठीक है, और भारत ने किससे लिया? भारत ने आयरलैंड से लिया। ये याद रखिएगा, आयरलैंड ने किससे लिया? स्पेन से लिया, और हमने किससे लिया? आयरलैंड से लिया। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व, ये हमारे पार्ट 4 में है, संविधान का चौथा भाग में है, ध्यान में रखेंगे इसको। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, निम्नलिखित में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा? तो कप्तान का कैप्टन सीधा सीधा इंग्लिश में कह लीजिए आप कि बोट का कैप्टन किसने कहा? मुनरो ने कहा। ये ध्यान में रखिएगा। भारत माता किस कवि की रचना है? तो याद रखिएगा सुमित्रानंदन पंत। भारत माता किस कवि की रचना है? तो ये है हमारे सुमित्रानंदन पंत, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ये आपका संधि विच्छेद, ये प्रॉपर हिंदी के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो आपका तल्लीन है, तल्लीन का मतलब होता है खो जाना कहीं पे, है ना। इसका संधि विच्छेद क्या है? तो ये तत् जोड़ लीन होगा, ये याद रखिएगा। जब हिंदी ग्रामर को बहुत डीप में पढ़ेंगे तो समझेंगे कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना का मतलब उपहास, उपहास का मतलब ये हो गया। ठीक है, ठहाका मतलब खुशी में होता है, हंसना का मतलब भी खुशी होता है, मजाक का मतलब भी खुशी होता है। उपहास एक कमेंट के रूप में लिया जाता है ना, कि किसी का हम मजाक उड़ा रहे हैं तो उसको उपहास कहते हैं। नाउ, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें बोल रहा है अशुद्धि कहाँ है? ये संज्ञा में अशुद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या संज्ञा में? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, है ना, वहाँ दिन नहीं होगा क्योंकि रविवार एक दिन है पहले से ही। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? तो भारत में विश्व के 17.5 यानी 17.5% आबादी निवास करती है। मेजनी, देखिए अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चंस हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? कार्बोनरी ये वो संगठन था जिससे मेजनी का संबंध है, और मेजनी इटली से संबंधित व्यक्ति हैं। अगेन गैरीबाल्डी, ये भी इटली के हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो पेशे से वो नाविक थे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? तो ये थे आपके कौन? नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट थे। यहाँ पे 2 डेटा मैं आपको बता दूँ। ओलंपिक में की बात कर लें तो ये था आपका 87.58 मीटर था। ये था
टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और डायमंड लीग में इनका था 88.44 मीटर, ये उन्होंने भाला फेंका और जिससे उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो ये वाला याद रखेंगे एक बार, है ना, कि 87.58, ये हो सकता है अगले ओलंपिक तक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाए उनका डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां IPL संस्करण जो 2023 में हुआ था, ये किसने जीता? तो CSK चेन्नई ने जीता। लास्ट के 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे और सर जडेजा ने 2 बॉल में 1 छक्का 1 चौका मारकर ये जितवा दिया। किनको? CSK को। वेल डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? गांधीवादी योजना के प्रचार के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास जो नाम आता है वो आ रहा है श्रीमन नारायण अग्रवाल का, है ना। इन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो गांधी जी के थॉट्स थे उनको रखकर कुछ बेसिक्स नींव रखे हैं, उसके बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देख रहे हैं जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है। मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी ऐसे 2 पेपर है जिसमें हम लोग को इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। समष्टि और व्यष्टि याद रखिएगा। व्यष्टि का मतलब हो गया माइक्रो, ठीक है, और समष्टि का मतलब हो गया मैक्रो। तो माइक्रो का मतलब छोटा, एक के बारे में बात करेंगे, एक कंपनी के बारे में बात करेंगे, और मैक्रो का मतलब हो गया पूरा, जब पूरे देश में किसी के बारे में बात करेंगे। राजकोषीय नीति पूरे देश के लिए है, बजट भी पूरे देश के लिए, रोजगार की भी बात पूरे देश के लिए होती है। उपभोक्ता, एक उपभोक्ता का मतलब माइक्रो हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है मैक्रो के बारे में कि मैक्रो में किसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो एक उपभोक्ता इसका आंसर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक की वजह से मैंने थोड़ा इस क्वेश्चन पे टाइम दिया आप लोग को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के तहत हुई है? ये ब्रेटन वुड्स समझौता 1954 ब्रेटन वुड्स समझौता हुई थी, तभी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। हम लोग को पता है लॉ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद BR अम्बेडकर साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन। देखिए, एक परिसीमन आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, उसका काम होता है सीट्स का निर्धारण करना। 1971 के बाद इन चीज़ों को आगे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट 2001 में ये बोला गया कि 1971 के जनगणना के आधार पे ही जो टोटल सीटें हैं वो 2026 तक एज इट इज़ रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। और जो 2001 में हमारे पास जो संशोधन हुए थे वो संशोधन है 84th, याद रखिएगा, 84वां संविधान संशोधन के तहत जो सीटों का बंटवारा है लोकसभा और राज्यसभा में वो आपका 2026 तक कंटिन्यू करेगा। ये 84वां संविधान संशोधन 84 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धातु को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जो क्रियाशीलता है वो ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, याद रखिएगा, घटता है, ठीक है। और राइट से लेफ्ट जाने पे भी क्या होगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ये हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक है, ये हमारा सही है, क्योंकि सोडियम भी 2 सेल का है, मैग्नीशियम भी 2 सेल का है, एल्युमिनियम भी 2 सेल का है, और जिंक के पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल्स 3 हैं। ये ध्यान में रखेंगे, और आपका इनका एटॉमिक नंबर भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ब्लड के क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है। क्या है ब्लड के क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य? तो हमारे पास क्या है, कैल्शियम ++ आयन है ना। कैल्शियम बोन मैरो में बनता है तो कैल्शियम से रिलेटेड है, तो दैट इज़ वाई कैल्शियम ++ आयन। नेक्स्ट है आपके पास नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? ये 2009 में दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 में। क्वेश्चन ये है कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, मनरेगा का जो शुरुआत था, या नरेगा जिसको नरेगा कहते हैं, इसकी शुरुआत 2006 में हुई है, ध्यान में रखेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2006 में हुए हैं। नाउ जीवन का आधारभूत पदार्थ, आधारभूत का मतलब हो गया फंडामेंटल सब्सटेंस, किसको माना जाता है? तो जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जिसको जीव द्रव कहते हैं, इसको हम लोग फंडामेंटल सब्सटेंस कंसिडर करते हैं। नाउ प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे अधिक लाल में होगी, फिर ब्लू में होगी, फिर पीले में होगी, और तब फिर बैगनी में होगी। तो सबसे अधिक किसकी होगी? लाल की होगी, ध्यान रखिएगा। फिर आ गया हमारे पास 2 क्वेश्चन जो इंग्लिश का है, बहुत आराम से देख लेते हैं। 2, 3, 4 क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला पूछ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको बोलते हैं अनेक शब्दों के एक शब्द, ठीक है। वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। क्रॉल ऑन द ग्राउंड का मतलब रेंगना, तो रेप्टाइल्स रेंगेंगे, है ना। एम्फीबियन का मतलब उभयचर हो गया, जैसे कछुआ, वो रेंगता नहीं है ना। इंसेक्ट्स का मतलब कीट पतंग हो गया, मैमल्स हो गए, जो स्तनधारी हो गए। रेप्टाइल्स इसका आंसर होगा क्रॉल के बारे में। नेक्स्ट है दिया
डाया इज सफरिंग डैश फीवर, फ्रॉम फीवर होगा इसका, है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा। एंटोनिम का मतलब क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द, है ना। किसका पूछ रहा है, डिले, डिले का मतलब लेट करना, लेट करना का उल्टा क्या होगा, जल्दी करना, पहले कर लेना, तो एडवांस इसका सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है हमारे पास, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब समानार्थी। ट्रांजिएंट का मतलब होता है तत्कालीन, थोड़े समय के लिए, तो इसको हम टेम्पररी बोल सकते हैं। और बॉटम लाइन का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपका बॉटम लाइन हो गया। चलिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।